हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का रिलेशनशिप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसे रट लेते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन 30 की जगह कॉस 30 लिख कर आ जाते हैं। तो आपको रटना नहीं है, हम लोग सिंपल ज्योमेट्री यूज करके इनके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो सपोजिंग हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड सेम होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। मान लीजिए एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड है 2a और तीनों एंगल होते हैं उसके 60 डिग्री। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी। नाउ लेट अस ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। एक परपेंडिकुलर बनाएंगे हम लोग AD जो कि परपेंडिकुलर होगा किसको, BC को। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को, तो वो परपेंडिकुलर उस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल A इज बाइसेक्टेड बाई AD। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, या फिर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है और ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये A और ये वाला भी A हो जाएगा क्योंकि ये टोटल 2A है। हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है जिसकी तीनों साइड की लेंथ है 2A। तो D क्या है, मिड पॉइंट है BC का। तो ये BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो ये हो गया A और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो नाउ लेट अस सी। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा इट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कैन बी राइट। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल BAD या फिर ADB, पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ADB, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो AB की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, AB का वैल्यू हमने लिया था 2A और BD का वैल्यू है A। तो यहां लिखेंगे 2A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3A। तो AD का जो वैल्यू, AD कितना लेंथ है, AD का लेंथ आ गया है अंडर रूट 3A। तो यहां हम लिख देते हैं अंडर रूट 3A। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे साइन 60, कॉस 60, टैन 60, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे 60 डिग्री का। तो सबसे पहले चलिए साइन 60 डिग्री निकालते हैं। आप लोग जानते हो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या होती है, ऑपोजिट साइड। 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड होगा AD और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को बोलते हैं AD अपॉन AB। AD की लेंथ है रूट 3A और AB का लेंथ है 2A। A और A कट जाएगा, रूट 3/2 आएगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2। नाउ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के लिए बेस क्या है, BD। सो BD डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। BD की जगह हम लिखेंगे A और AB की जगह लिखेंगे 2A इज इक्वल टू हाफ। तो साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू पता चल गई है। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा, इन ट्रायंगल ADB tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि
AD डिवाइडेड बाय BD। AD की जगह हम लिखेंगे √3a, BD की जगह हम क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू √3। सो tan 60 डिग्री आ गया है √3। नाउ cosec 60 डिग्री, cosec जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, 1/sin 60, या फिर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बोल लीजिए। तो cosec 60 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इट विल बी 2/√3। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 60 एंड cot 60। sec 60 डिग्री, sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है 1/cos 60 डिग्री। cos 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। नाउ cot 60 डिग्री, cot जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan 60, 1/√3। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। आई होप आप लोग को ये क्लियर समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकली रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायग्राम बनाकर अच्छे से डिराइव कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। नाउ लेट अस फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे हम लोग। इसी ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 डिग्री होता है, साइन ऑफ एनी एंगल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा BD और हाइपोटेन्यूज रहेगा AB, BD अपॉन AB। BD की जगह लिखेंगे A और AB की जगह हम क्या लिखेंगे 2A। A और A कट जाएगा हाफ। cos 30 डिग्री, cos 30 क्या होता है? cos ऑफ एनी एंगल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड AD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। AD की लेंथ है √3a और हाइपोटेन्यूज है 2a। AB का लेंथ है 2a, A और A कट जाएगा तो आंसर विल बी √3/2। ये आ गया cos 30 का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 30 डिग्री का परपेंडिकुलर है BD और बेस है AD, BD अपॉन AD। हम BD के जगह क्या लिख सकते हैं? A और AD के जगह हम क्या लिखेंगे? √3a। A और A कटकर क्या आ जाएगा? 1/√3। सो tan 30 डिग्री आ गया है 1/√3। नाउ लेट अस फाइंड आउट cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री जो होता है वो cos जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू 2 है तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी sin 30 1/2 है तो cosec 30 हो जाएगा 2। नाउ sec 30 डिग्री, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। sec 30 हो जाएगा 1/cos 30। cos 30 था √3/2 तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। नाउ लास्ट है cot 30 डिग्री। cot 30 जो होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा? tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है तो cot 30 विल बी √3। आई होप ये समझ में आया है सब लोग को 30 डिग्री का भी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे 45 डिग्री का। इसको मिटाते हैं हम लोग, लेट अस इरेज। तो 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम लोग को एक अलग ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, अब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो चलिए हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो एंगल और दो साइड सेम होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री हो जाएगा क्या? यानी कि AB इज इक्वल टू BC। AB जो है वो BC के साथ इक्वल हो जाएगा और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए ये A है और ये भी A है तो पाइथागोरस थ्योरम से AC क्या हो जाएगा? √AB² प्लस BC² इज इक्वल टू √A² प्लस A² इज इक्वल टू √2A², यानी कि √2A। तो हमें AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √2A। अब हमें क्या क्या निकालना है? cos 45, sin 45, tan 45 सब एक एक करके आराम से निकल जाएगा। sin 45 डिग्री,
अब ये 45 डिग्री को देखिए, साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लिख देते हैं BC डिवाइडेड बाय AC, यानी कि A डिवाइडेड बाय √2a, A और A कट जाएगा, 1/√2। cos 45 डिग्री क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos 45 का बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, सो AB अपॉन AC इज इक्वल टू A बाय √2a, यानी कि 1/√2। tan 45 डिग्री क्या होगा, इसे रब कर देते हैं हम लोग। tan 45, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 45 डिग्री हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB, क्योंकि 45 डिग्री का परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, यानी कि A अपॉन A, यानी कि 1, tan 45 डिग्री आता है 1। अब हम लोग देखेंगे cosec 45 डिग्री, cosec जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, तो 1/sin 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री है √2, 1/√2, तो cosec 45 डिग्री हो जाएगा √2, साइन 45 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। नेक्स्ट sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा, cos 45 डिग्री का, विच विल बी अगेन √2। लास्ट cot 45 डिग्री, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, tan 45 1 था तो cot 45 भी 1 होगा। तो आई एम श्योर कि आपको 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। लिख लीजिए, मिटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री बहुत इजी है। ज्योमेट्रिकली अगर हम देख लें तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और आंसर गलत भी नहीं आएगा। रटना नहीं है, समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट बी। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, सपोजिंग ये एंगल क्या है, थीटा। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। आप लोग बताओ मुझे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB डिवाइडेड बाय AC। और कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, BC बाय AC। एंड व्हाट विल बी tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि AB डिवाइडेड बाय BC। अब हमें निकालना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री का। ये तो थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग थीटा को कम करते जाएं, थीटा को हम लोग कम करते जाएं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो हम थीटा को कम कर दें, क्या ये कम हो गया थीटा, अब नया थीटा ये है, थीटा कम हो गया। अब पॉइंट ये ए, देखो ये एंगल, पहले ये पूरा एंगल था बड़ा वाला एंगल, ये वाला पॉइंट था ए, यहां से सबटेंड हो रहा था एंगल ACB। अब हमने क्या किया, थीटा को कम कर दिया। ये देखो ये वाला एंगल है नया थीटा और ये पॉइंट है ए, थीटा कम हो गया। और अगर कम हो जाएगा थीटा तो नया पॉइंट ये आएगा ए, ये थीटा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है, क्या पॉइंट ए बी के पास आते जा रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ए बी जो है वो कम होते जा रहा है। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं क्या, एज थीटा डिक्रीजेस ए बी ऑल्सो डिक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा कम होगा ए बी भी कम होते जाएगा। देखो जैसे जैसे थीटा कम होते गया, ए जो है और पास आते गया। पहले ए बी ये था, अब ए बी ये है, अब ए बी ये है, और कम कर देंगे तो ए बी एकदम पास आ जाएगा। तो फाइनली व्हेन थीटा बिकम्स जीरो, क्या ए बी से कोइंसाइड कर जाएगा, ए कोइंसाइड्स विद बी, यस। अगर थीटा 0 हो गया, जैसे जैसे थीटा कम हो रहा था ए पॉइंट बी के पास आ रहा था, जैसे ही थीटा 0 हो जाएगा ए जो है वो बी से कोइंसाइड हो जाएगा, ए कोइंसाइड्स विद बी। इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो ए बी कम होते जा रहा था, जैसे ही थीटा 0 हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी से कोइंसाइड हो जाएगा। अच्छा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सी बी या फिर बी सी इज इक्वल टू ए बी। देखो ए जो है वो बी से कोइंसाइड हो जाएगा, सॉरी ए सी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू AC।
यस, देखो इस ट्रायंगल के 3 साइड थे, AC, BC और AB। हम लोग थीटा को जैसे जैसे कम करते गए, ए पॉइंट जो है वो बी के पास आते गया, ए बी के पास आते गया, फाइनली ए बी क्या हो गया, 0 हो गया। थीटा कम करते गए तो ए बी के पास आ गया, ए बी 0 हो गया, ए बी से कोइंसाइड हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AC, क्योंकि B जो है वो A बन गया ना, A कोइंसाइड्स विद B, मतलब AC जो है BC भी वही है, A जो है B से कोइंसाइड हो गया। और AB कितना हो गया, 0 हो गया। पहले AB ये था, A कम होते गया, A पास आते गया, A B के पास आते गया, AB पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, AB कम होते जा रहा है। अब हम लोग ये वैल्यूज यूज करके इसमें डालेंगे। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0। साइन 0 क्या है, AB अपॉन AC। साइन थीटा क्या है, AB अपॉन AC। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0। जब थीटा 0 होगा तो AB की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां पुट करिए 0 अपॉन AC यानी कि 0। तो साइन 0 डिग्री कितना हो रहा है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नाउ कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, जब थीटा 0 है, कॉस थीटा की फार्मूला क्या थी, BC बाई AC। जब थीटा 0 हो गया तो क्या BC और AC इक्वल हो गए, यस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, AC अपॉन AC, क्योंकि BC और AC इक्वल हो गया। देखो BC इज इक्वल टू AC, तो BC की जगह हम AC लिखेंगे, AC बाई AC क्या होगा, 1 होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 1। नाउ लास्ट में देखते हैं, एक मिनट, tan 0 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या था, AB अपॉन BC, AB अपॉन, अच्छा BC की वैल्यू कितनी हो रही थी, AB की वैल्यू कितनी हुई, AB की वैल्यू क्या है, 0 है क्या। tan थीटा का वैल्यू है AB बाई BC, थीटा की जगह 0 रखिए, AB का वैल्यू कितना हो गया था, 0 हो गया था। AB की जगह 0 रखेंगे, डिवाइडेड बाई BC, यानी कि tan 0 डिग्री इज हाउ मच, 0। tan 0 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये 3 अगर मिल गया तो इनका रेसिप्रोकल्स भी मिल जाएगा। देखते हैं, लेट अस सी। cosec 0, cosec 0 डिग्री, cosec जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना आया, 0 आया है, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या फिर नॉट डिफाइंड, या फिर नॉट डिफाइंड। तो cosec 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, 0। जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट, sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, 1 अपॉन cos 0, 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू कितनी आई थी, cos 0 की वैल्यू आई थी 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो sec 0 का वैल्यू आ रहा है 1, sec 0 इज कमिंग हाउ मच, 1। अब लास्ट हम लोग देखेंगे cot 0, cot 0 क्या होगा, किसका रेसिप्रोकल होगा, cot 0, tan 0 का उल्टा होगा। और tan 0 की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, तो 1 अपॉन 0 यानी कि इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। cot 0 इज हाउ मच, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ गया। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी विल सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। मिटा दे, चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होगा, लेट अस सी, साइन 90, कॉस 90। समझते हैं, आइए लेट अस सी, ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोजिंग हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। मान लीजिए एंगल ACB कितना है, थीटा है। मुझे आप लोग बताइए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन AC, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस AB अपॉन BC। तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री क्या होगा। आप लोगों को थीटा दिख रहा है, अगर हम लोग इस बार थीटा को बढ़ाएं, पिछले बार हम लोग थीटा को कम कर रहे थे, अगर हम लोग थीटा को बढ़ाएं, देखिए ये थीटा है,
अगर मान लीजिए हम लोग सी पॉइंट को इस तरफ लेंगे, बी की तरफ, नया पॉइंट सी का ये आया, तो क्या एंगल बढ़ जाएगा, ये नया एंगल होगा थीटा। अब नया और थीटा को अगर और बढ़ाओगे आप, थीटा को अगर हम और बढ़ाएं तो थीटा और बढ़ गया, धीरे धीरे थीटा बढ़ते जा रहा है, तो सी पॉइंट जो है वो बी पॉइंट के पास आते जा रहा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, एज थीटा इंक्रीजेस बीसी डिक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है, थीटा पहले कम था, अब थीटा बढ़ गया और बढ़ गया, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है बीसी, पहले बीसी ये था, फिर बीसी ये हुआ, फिर बीसी, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है क्या बीसी कम होते जा रहा है, यस, बीसी डिक्रीजेस। तो फाइनली व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री, जैसे थीटा 90 डिग्री बन जाएगा, थीटा बढ़ते बढ़ते पूरी ये लाइन जब सीधी हो जाएगी, देख सकते हैं आप लाइन टेढ़ी थी, फिर धीरे धीरे लाइन स्ट्रेट हो रही है वर्टिकल, जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो जाएगा देन बीसी विल बिकम 0, यानी कि पॉइंट सी जो है वो पॉइंट बी से कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि सी कोइंसाइड्स विद बी, सी जो है वो बी के साथ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, सी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी के। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सी जो है वो बी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, तो ए सी और ए बी इक्वल हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 90 डिग्री देखते हैं, साइन 90, साइन थीटा क्या था, ए बी अपॉन ए सी, जब थीटा 90 होगा तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए सी के साथ समान है, देखो ए सी इक्वल टू ए बी, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी के जगह हम लोग क्या लिख लें, ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1, साइन 90 इज हाउ मच 1, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा क्या था, बीसी अपॉन एसी, क्या जैसे ही थीटा 90 होगा बीसी 0 हो जाएगा, यस, सो कॉस थीटा का न्यूमरेटर बीसी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 अपॉन एसी, यानी कि कॉस 90 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट tan 90 डिग्री, tan 90 का फॉर्मूला क्या है, ए बी बाई बी सी, जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो रहा है बीसी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, तो ए बी बाई 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फ्रैक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि ये इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो यहां से साइन कॉस और टैन पता चल गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। नेक्स्ट सेक 90 डिग्री, सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, कॉस 90 की वैल्यू आई थी 0, तो सेक 90 हो जाएगा 1 बाई 0, यानी कि इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। कॉस 90 0 था तो सेक 90 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट लास्ट हम लोग किसका देखेंगे, कॉट 90 डिग्री, कॉट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा बताओ आप लोग, टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन 90 डिग्री, टैन 90 की वैल्यू कितनी आई थी, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, सो कॉट 90 डिग्री इज हाउ मच, 0, कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे भी ले लो, कॉट 90 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन 90, तो 0 बाई ए बी इज इक्वल टू 0, तो कॉट 90 की वैल्यू आ गई 0। समझ आ रहा है सबको, मिटा दें इसे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। Question number 1. Find the value of A. Tan square 30 degree minus 2 cos 45 degree plus sin 60 degree. हमें निकालना है वैल्यू ऑफ tan square 30 minus 2 cos 45 plus sin 60। अभी अभी हम लोग देखे थे tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 आप लोग बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, हम लोगों ने देखा था tan 30 होता है 1 बाई रूट 3, तो tan स्क्वायर 30 हो जाएगा 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2,
तो 2 इंटू 1/√2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं 1/3 माइनस 2/√2 प्लस √3/2। ये √2 और ये √2 ये ऐसे होगा 1/3 माइनस √2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू, अगर 6 एलसीएम ले लें 2 माइनस 6√2 प्लस 3√3। आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। लेट अस डू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस बार आप लोग को करना है, वीडियो पॉज करके करेंगे आप लोग सब कोई, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है सबको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए।